हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने फिजिक्स में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस टॉपिक समझने से पहले अपने को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना है। जैसे अगर अपन बात करें फिजिकल वर्ल्ड की, फिजिकल वर्ल्ड क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एक तरीके से नेचर है, नेचर जिसमें अर्थ, बाकी के प्लैनेट्स और बल्कि पूरा यूनिवर्स इन्वॉल्व होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड इज बेसिकली नेचर। अभी अपने को सबको पता है कि अपने नेचर में कई सारे नेचुरल फिनोमेना अकर करते हैं जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का होना, ऑब्जेक्ट्स का नीचे गिरना, ग्रेविटी होना, है ना, पानी की वेव्स बनना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, लाइटनिंग होना, लाइट का रिफ्लेक्ट होना, है ना, कई फिनोमेनाज होते हैं। सन का सनराइज पे रेडिश कलर दिखना। तो ऐसे कई नेचुरल फिनोमेनास को बड़ी बारीकी से और उनकी डिटेल स्टडी करते हैं ऑब्जर्वर्स। ये ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं भाई? ये ऑब्जर्वर्स को बड़ा ही एक कॉमन नेम दिया गया है जो अपन सब जानते हैं, साइंटिस्ट। ठीक है, ये ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं? साइंटिस्ट। जैसे न्यूटन है, पास्कल्स है, लाप्लास है ना, तो ये सब साइंटिस्ट हैं। क्लियर यहां तक? तो इन्होंने क्या किया, ऐसी नेचुरल फिनोमेनास को बड़ा डिटेल में ऑब्जर्व किया, एक बार नहीं बार बार ऑब्जर्व किया और उसको स्टडी करा, उसके बारे में थ्योरी लिखी, उसके फॉर्मूले डिराइव करे, है ना, उस पे कई कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेशन किया। लेकिन जब वो लोग उसको लोगों को समझाने निकले तो उनको जरूरत पड़ी लॉ की, कि भाई हमको एक लॉ बनाना पड़ेगा। अब लॉ बनाने से पहले कई ऐसी टर्म्स थी जो लोगों को पहले समझानी थी। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें इंग्लिश की, तो आपको स्कूल में पहले एप्पल वर्ड सिखाया जाता है या पहले ए? ऑब्वियसली एक बच्चे को पहले ए वर्ड सिखाया जाएगा, है ना। किसी बच्चे को पूरी मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन की टेबल पहले सिखाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट पहले सिखाएंगे, या उसको काउंटिंग सिखाएंगे। सो जैसे अल्फाबेट्स इंग्लिश का बेस है, जैसे अपने ये काउंटिंग 0 to 9 फिर 100 तक, ऐसे ये मैथ्स का बेस है। सिमिलरली फिजिक्स को और फिजिक्स में लिखे हुए लॉज को, फॉर्मूलेस को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत थी। उन बेसिक टर्म्स को बोला जाता था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एक तरीके की वो बेसिक टर्म्स थी जो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार लॉ बनाने से पहले हमको ये बताना पड़ेगा लोगों को, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज एक तरीके से क्या है, ये बेस है किसका? लॉ का। अगर आप कोई लॉ लिख रहे हो, कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, कोई वैल्यू डिराइव कर रहे हो, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है जब तक आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं समझाओगे। तो अपने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक है कि अपने को पहले समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है, उनका यूज क्या है और उनको अपन कहां कहां अप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर? अब अगर बात करें कॉमन एग्जांपल्स की, तो कई सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, और जैसे टाइम। ये सब क्या है? ये सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। अपन लोगों को सबको पता है, सबको इन वर्ड्स की नॉलेज है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, ये मास, ये सबको लोगों को क्या है? नॉलेज। ये अपने को किसने दी? साइंटिस्ट ने दी। उन्होंने पहले इन टर्म्स से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, बोल बोल के रटा दिया अपने को, और वो अपने को इतनी ढंग से रट गई कि अब जब अपन कोई भी लॉ पढ़ते हैं और उस लॉ में इन वर्ड्स का यूज आता है तो अपन कंफ्यूज नहीं होते, अपने को समझ आ जाती है कि भाई फिजिक्स में क्या बातें बोली गई है। क्लियर? तो अपन सबसे पहले इस चैप्टर में इन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी करो। अब बात करते हैं, देखो, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं और अपन उनकी बातें सुन रहे हैं। वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई किसका घर स्कूल से कितनी दूर है। फ्रेंड्स का नाम है, 3 लोगों का नाम है ए, बी, सी। 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं। बी ने कहा ए को कि पता है मेरा घर स्कूल से तेरे घर से कंपैरेटिवली डबल दूरी पे है। सी ने कहा कि डबल तो क्या है, कुछ नहीं होता, मेरा घर जो है
वो ए का जितनी दूर है ना स्कूल से, मेरा घर ट्रिपल दूरी पे है। अब एक्चुअल में अपन माने अगर कि ए का जो घर है उसका स्कूल से डिस्टेंस है x, तो बी के घर का स्कूल से डिस्टेंस कितना हुआ 2x डबल, और सी का कितना हुआ 3x। अब अपन खड़े हुए कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोल तो रहे हैं, बात समझ में तो आ रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में है कितनी दूर। इन्होंने प्रॉपर यूनिट का तो यूज ही नहीं करा। तो अपन चले गए उनके पास, उनको बोला कि भाई हमको समझ में नहीं आया कि आप क्या बातें कर रहे हो, आपने आपस में कंपैरिजन कर लिया लेकिन हमको एक्चुअल तो पता ही नहीं पड़ा कि किसका घर स्कूल से कितनी दूरी पे है। तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, वो प्रॉपर क्वांटिटी का यूज नहीं कर रहे, बिकॉज ये तो समझ में आ गया कि 2 और 3 न्यूमेरिक वैल्यूज है। पूरे यूनिवर्स में 2 और 3 सबके लिए फिक्स है ना, चाहे इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, कहीं का भी हो। लेकिन एक्स ये तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, एक्स तो कोई यूनिट ही नहीं होता, एक्स एक तरीके से कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अब सुनना। फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज या आर दोज क्वांटिटीज which can be measured. They are those quantities which can be measured and are used to define physical world, and they are used to define physical world. ठीक है, या अपन बोले फिजिकल लॉज टू अंडरस्टैंड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, दे आर यूज टू डिफाइन फिजिकल लॉज टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर अपने को इनकी बातों का करेक्शन करना हो तो अपन जाएंगे ए के पास, उससे पूछेंगे कि बता तेरा घर और तेरे स्कूल में कितने मीटर की दूरी है। तो ए बोलेगा कि भाई मेरे घर और स्कूल में 500 मीटर की दूरी है। तो फिर बी क्या हो गया 1000 और सी का हो गया 1500। तो अब अपन ने यहां किस चीज का यूज करा, एक्स का नहीं करा, अपन ने यूज करा किसका, एम का। एम क्या है, मीटर। अब अपन मीटर की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ फिक्स वैल्यू। क्या है मीटर, इट इज अ फिक्स वैल्यू जो पूरे यूनिवर्स में सबके लिए क्या है, फिक्स है ना। और अपन बात किस चीज की कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं लेंथ की। लेंथ, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना आप, तो आप लेंथ की बात कर रहे हो, जिसमें आपने इस चीज को फॉलो नहीं करा, इसको फॉलो करना पसंद करा, बिकॉज इट इज यूनिवर्सली इक्वल फॉर एवरीवन। तो अब अपने को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको आसानी से मेजर किया जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आप एक्टिवा पे जा रहे हो तो एक्टिवा डिस्टेंस मेजर करता है कि आप कितना किलोमीटर चल गए। आपकी घड़ी क्या मेजर करती है, टाइम मेजर करती है ना। एम मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। तो डिस्टेंस, ठीक है, टाइम, करंट, वोल्टेज, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इनको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, इन्हें नापा जा सकता है कि ये छोटे हैं बड़े हैं कितने ज्यादा हैं। क्लियर, एंड आर यूज्ड, इन्हें यूज किया जाता है फिजिकल लॉज को समझने में, जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि अपने नेचर में बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं, तो उनको समझने के लिए, उनको लोगों को बताने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में लिखते हैं PQ में क्या चीजें देनी पड़ती है, इसमें 2 चीजें देनी पड़ती है, NU। अगर बच्चा बोलता मेरा घर और स्कूल में 500 का डिस्टेंस है, तो अपन ये पूछते रहे यार उससे 500 क्या, आगे भी तो बोल। तो यानी कि अपन उससे यूनिट पूछ रहे हैं। और अगर वो बच्चा बोलता कि मेरे घर और स्कूल में किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अपन बोलते हैं यार यूनिट बोल दी, वैल्यू भी तो बता कितने किलोमीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें देना जरूरी है। पहली चीज होता है N। N इज न्यूमेरिक वैल्यू, या अपन बोले न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाटएवर, न्यूमेरिक वैल्यू, ऑल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड। और U को बोला जाता है यूनिट।
क्या बोला जाता है? यूनिट। मीटर, किलोमीटर, है ना, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेकेंड, मिनट, आवर्स, ये सब यूनिट्स होती है। तो अपन पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत इजी है, ये 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है, एफ डी एस। एफ डी एस कितनी? 3। एफ डी एस। एफ डी एस, एफ यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डी यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एस यानी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक है कि अपने को इन तीनों के बारे में पढ़ना है, इन तीनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसके थ्रू आप फिजिकल लॉज को डिफाइन कर सको, लोगों को बता सको कि हम किस लॉ की बात कैसे कर रहे हैं, और जिससे आपको फिजिकल वर्ल्ड यानी कि नेचर को समझने में मदद मिले। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती है। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपनी टाइप नंबर 1। सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दे आर द ओरिजिनल। दे आर द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। एंड आर ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स। कितनी टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की। ये ओरिजिनल है, किसी पे डिपेंड नहीं करते। दे आर ऑफ 7 टाइप्स। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बल्कि ये बोला जाता है कि एक्चुअल में ये बात है कि दे आर यूज्ड टू डिराइव अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है भाई। अब आपसे ये तो समझ में आ गया कि ये कौन है। ये ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 हैं ये गिनती के, 7 टाइप्स की, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, और इनकी मदद से अपन और फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो भाई ये 7 फिजिकल टाइप्स कौन सी है? ये 7 फिजिकल टाइप्स याद रखने के लिए आपको बड़ी एक इजी ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले अपन लिखते हैं नेम, फिर अपन लिखेंगे इनकी यूनिट, और फिर यूनिट का सिंबल। अब वो 7 टाइप्स कौन सी है? क्या है भाई वो इजी ट्रिक? इसकी इजी ट्रिक है टेल मैट। टेल मैट, क्या बोलोगे? टेल मैट। टी से टेम्परेचर, ई से इलेक्ट्रिक करंट, एल से लेंथ, फिर अगला वाला जो एल है उस अगले वाले एल से आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर आएगा अपना मास, ठीक है। मास के बाद अपना आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में आ जाएगा टाइम। क्या है भाई ट्रिक? टेल मैट, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, सिंबल के या थीटा, कुछ भी यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ये होता है ए सिंबल। लेंथ मीटर, सिंबल एम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सी डी, दोनों स्मॉल में ही है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक तरीके से अमाउंट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है मास की यूनिट सबको ही पता है, किलोग्राम, सिंबल होता है के जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपने 9th क्लास में लिया होगा। इसका सिंबल MOL। टाइम सेकेंड्स, इसका सिंबल S। ये अपनी 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, नोन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब कि आप इसको यूज करके कोई भी तरीके की, कोई भी अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। इजी है तो बहुत। अब देखो इन सब में आपने आगे देखा लेंथ की यूनिट है मीटर जैसे, मास की यूनिट है किलोग्राम,
टाइम की यूनिट है सेकेंड, है ना ये यूनिट। तो ये कौन सा सिस्टम बोला जाता है, ये बोला जाता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ऐसे ही एक और सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक और सिस्टम होता है जिन्हें क्या जिसे बोला जाता है FPS, फुट पाउंड और सेकेंड। अपन सबसे ज्यादा बात किसकी कर रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आने वाली यही होती है, सबसे ज्यादा और सबसे इजी मेजरेबल भी यही होती है। तो ये जो पूरा अपन ने लिखा है ना, ये तीन चीजें, ये क्या है, ये है SI यूनिट। व्हाट इज SI यूनिट? SI यूनिट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाला होता है MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर इज फॉर लेंथ, किलोग्राम इज फॉर मास एंड सेकेंड इज फॉर टाइम। ये ध्यान रखना, किलोग्राम आप फॉर वेट नहीं बोल रहे हो। अपन डेली बातें नहीं कर रहे हैं, डेली लैंग्वेज की, कि किसी से जाके आपने पूछ लिया भाई तेरा वेट क्या है, आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, तो आपको साइंटिफिक टर्म्स को करेक्टली यूज करना है। तो अपन अगर बोल रहे हैं 60 किलोग्राम ये मेरा वेट है, नहीं, अपन बोलेंगे 60 किलोग्राम ये मेरा मास है। क्लियर? तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, लेंथ, मास, टाइम। क्लियर? तीनों क्या है, SI यूनिट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज आने वाला MKS है। क्लियर? मीटर को आप सेंटीमीटर, किलोग्राम को ग्राम, सेकेंड कॉमन है। मीटर को आप फुट में भी लिख सकते हो, किलोग्राम को पाउंड में लिख सकते हो। तो ये सिस्टम्स आपस में चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको यूज करके, इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट लगाई गई, अभी बताया था मैंने आपको, फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों की बनती है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। तो ये यूनिट क्या है, जैसे मैंने पूछा भाई तुम्हारा घर और स्कूल कितनी दूरी पे है, तो तुम बोलोगे 100 मीटर, तो वो मीटर क्या है, यूनिट है। तो अपन किसका यूज कर रहे हैं, मीटर का। यानी कि MKS सिस्टम को अपन डेली लैंग्वेजेस में, मैक्सिमम बुक्स में इसी चीज को फॉलो किया जाता है। और ये चीजें अपने को बताई किसने, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये डिराइव कब हुआ, ये डिराइव हुआ था अप्रोक्सीमेटली इन 1971। 1971 में SI यूनिट को लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड वर्ड का मतलब दे आर नॉट ओरिजिनल। इनको आप डिराइव कर सकते हो बड़ी इजीली, किसका यूज करके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके, जो कितनी थी, 7, जिसकी ट्रिक क्या थी, टेल मैट। इस ट्रिक से आपने याद किया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नेचर में फिक्स 7 है। चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप एशियन हो, चाहे आप अमेरिकन हो, कोई भी हो, आप सबके लिए 7 फिक्स क्वांटिटीज है। डिराइव की बात करें तो कितनी है, तो अपन बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर इनफाइनाइट। इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप इनको कितना भी डिराइव कर सकते हो, अलग अलग क्वांटिटीज को आप बना सकते हो। ठीक है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में एरिया, या आपसे पूछा जाए वॉल्यूम, या डेंसिटी, फोर्स के अलावा जैसे पूछा जाए प्रेशर, ठीक है, इनके अलावा पूछा जाए वोल्टेज, एनर्जी, वर्क, ये सब क्या है, ये सब एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि आपको इनकी एक्चुअल में यूनिट नहीं पता है। इनकी यूनिट आपको फिक्स दी नहीं गई है, लेकिन आप इनकी यूनिट आसानी से बता सकते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके, है ना। जैसे एग्जांपल आपसे बोला जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, तो आप बोलोगे इनकी यूनिट तो नॉर्मल है, लेंथ, ये लेंथ है ना, डिस्टेंस बताना लेंथ है, यानी कि मीटर। आप इसकी क्या बोलोगे, इसका आप यूनिट यूज करोगे, मीटर में बताओगे किसी को। लेकिन आप एरिया क्या मीटर में बताओगे क्या, नहीं, लेकिन आप एरिया की यूनिट डिराइव कर सकते हो। कैसे? आप बोलोगे एरिया, जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो L/B, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर, क्योंकि इनको मेजर किया जाता है। तो मीटर इंटू मीटर, एरिया की यूनिट बन गई हमारी मीटर स्क्वायर, बन गई ना मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपसे अगर बात करी जाए वॉल्यूम की,
तो वॉल्यूम की यूनिट आप बोलोगे कि यार वॉल्यूम की यूनिट तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है, लेकिन मैं डिराइव कर सकता हूं। कैसे? मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूं, यहां मैं लिखूंगा मीटर, यहां भी लिखूंगा मीटर और यहां भी लिखूंगा मीटर, तो इसकी यूनिट बन गई क्या? मीटर क्यूब। अब आपसे कोई पूछे भाई डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में क्या बोलोगे? तो बोलोगे आप यार ये भी फंडामेंटल तो नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। कैसे? मेरे को इसका फॉर्मूला पता है। क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास जो है वो किलोग्राम में होता है और वॉल्यूम मैंने अभी बता ही दी है, मीटर क्यूब। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये मैंने डेंसिटी की यूनिट बता दी देखो आपको, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है। सिमिलरली बात करी जाए फोर्स की या एक्सेलरेशन की, किसी भी चीज की, या जैसे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की यूनिट कैसे बताऊंगा मैं यहां लिखूंगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही लिखूंगा। इन दोनों को मेजर किया जाता है किसमें? मीटर में। टाइम को मेजर किया जाता है किसमें? सेकंड में। तो यूनिट क्या बन गई? यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर सेकंड की पावर -1। सिमिलरली अगर बात करें एक्सेलरेशन की, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, या अपन बोले रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज किसमें? इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है भाई? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। ये सेकंड नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट बन गई भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर s-2। इसके अलावा जैसे पूछा जाए फोर्स के बारे में कि भाई आप फोर्स के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि फोर्स की यार यूनिट तो हमको पता है न्यूटन। तो यार आपसे बोलेंगे न्यूटन उसकी ऐसा यूनिट थोड़ी है। न्यूटन तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था, तो उनके नाम पे यूनिट रख दी। एक्चुअल यूनिट बताओ ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके, तो अपन बोलेंगे भाई फिर तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये सब क्या है? ये सब है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटली सबके लिए फिक्स नहीं है, लेकिन मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके इनको डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट है देखो थर्ड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में आपने सीखा कि ये 7 टाइप्स की होती है। डिराइव्ड में आपने सीखा कि कितनी भी डिराइव कर लो, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इनफाइनाइट होती है। फंडामेंटल को यूज करके आप उन्हें डिराइव कर सकते हो। अब बात करें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की, सो दे आर ओनली 2। दे आर ऑफ ओनली 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स की होती है। अभी बताऊंगा मैं 2 टाइप्स कौन सी होती है। एक्चुअल में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? ये वो होती है जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। दे हैव नो डायमेंशन। अब डायमेंशन वर्ड ये अपन पढ़ेंगे आगे, इसका मीनिंग समझेंगे। दे हैव नो डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं है, बट दे हैव अ एसआई यूनिट। दे हैव अ एसआई यूनिट। ठीक है, अब वो टाइप्स कौन सी होती है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप का सप्लीमेंट्री पीक्यू, ये होता है एंगल, ऑल्सो नोन एज, एंगल का एक और नाम दिया जाता है प्लेन एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल। अब इसको समझने के लिए कि भाई एंगल है क्या चीज, ये तो आपको बड़े कॉमनली पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि एंगल क्या चीज है ना। सिंबल भी पढ़ा है आप लोगों ने। एंगल का बेसिक सिंबल जो यूज होता है वो होता है थीटा। और अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो आप में से कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि इसकी एसआई यूनिट तो डिग्री होती है, क्योंकि आपको 9th 10th ऐसे जूनियर क्लासेस में डिग्री पढ़ाई जाती है, लेकिन नहीं, इसकी एसआई यूनिट डिग्री नहीं होती है। एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और रेडियन का जो सिंबल है वो होता है RAD। जैसे लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर का सिंबल M। टाइम की सेकंड, सेकंड का सिंबल S, है ना। सिमिलरली रेडियन का सिंबल RAD। ठीक है, अब यार रेडियन अगर इसकी ऐसा यूनिट है तो फिर डिग्री क्या है?
तो मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं, रिलेशन पाए रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको पता है 180 डिग्री क्या होती है? 180 डिग्री होती है कि एक पॉइंट से आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, है ना। ये आप पूरा घूमोगे तो ये 180 डिग्री बन गई, स्ट्रेट एंगल। तो ये 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाए रेडियन के इक्वल है। तो अब आप लोग याद रखेंगे कि जो एंगल है उसका सिंबल है थीटा, ये तो कॉमन बात है। ऐसा यूनिट आपको डिग्री नहीं बोलनी है, रेडियन बोलना है। रेडियन का सिंबल क्या होता है? RAD। नाउ व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल जो वर्ड है वो रेफर करता है टू डायमेंशनल फिगर्स को। नाउ व्हाट आर टू डायमेंशनल फिगर्स? कॉमन बात है, टू डायमेंशनल फिगर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, एलिप्स, सर्कल, ये सब क्या है? ये सब टू डायमेंशनल फिगर्स हैं, है ना। जैसे एग्जांपल सर्कल की बात करें तो सर्कल का, हर सर्कल का एक सेंटर होता है और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब मान लो आपने एक रेडियस तो इधर मार्क कर लिया और एक रेडियस आपने इधर मार्क कर लिया, ये दोनों आपके रेडियस है। ये इन दोनों रेडियस के बीच में ये जो गैप है, ये गैप, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे आर्क। क्या बोलेंगे इसको? अपन आर्क बोलेंगे। और इसकी लेंथ को बोलेंगे L। ये AB क्या है? ये आर्क है। ये आर्क का सिंबल होता है ऐसे कर्व बनाना। और ये L क्या है? लेंथ है। किसकी लेंथ है? लेंथ ऑफ आर्क AB। तो अब ये थीटा क्या चीज है? थीटा सेंटर में बनने वाला एंगल होता है, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। यहां से डिराइव हुआ है थीटा। और थीटा का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है L/R। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? L/R। L यानी कि लेंथ ऑफ आर्क और R यानी कि रेडियस। सो थीटा दैट इज एंगल विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेन एंगल। ये टू डायमेंशनल फिगर की बात होती है जिसकी ऐसा यूनिट रेडियन होती है। टू डायमेंशनल फिगर लाइक सर्कल, सर्कल में एक पर्टिकुलर आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसे प्लेन एंगल यानी कि थीटा बोला जाता है और उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर यहां तक? आगे आता समझना। अच्छा, एक सर्कल और एक बॉल में तो आपको डिफरेंस पता होगा, जैसे फुटबॉल है ना। एक सर्कल और बॉल में बड़ा कॉमन डिफरेंस है, बॉल तो चारों तरफ हर जगह से ही होती है, यानी कि बॉल इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। बॉल इज अ 3 डायमेंशनल फिगर वेयर सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। तो बॉल को आप क्या बोलते हो मैथ्स में? मैथमेटिकल टर्म क्या है बॉल का? स्फेयर। क्या है? स्फेयर। तो स्फेयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, ये सब 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, लेकिन ये 2 डायमेंशनल फिगर है। लेंथ मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है, इनमें 2 डायमेंशन की बात होती है। तो आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की टाइप 1 थी 2 डायमेंशनल फिगर्स पे बेस्ड एंगल, ऑल्सो नोन एज प्लेन एंगल। अब पढ़ेंगे अपन 3 डायमेंशनल फिगर का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप की सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या फर्क है? सॉलिड एंगल, द वर्ड रेफर्स टू 3 डायमेंशनल फिगर्स। इट रेफर्स टू 3 डायमेंशनल फिगर्स। लेकिन फिर से आप बात तो एंगल की कर रहे हो ना, एंगल तो वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए जो सिंबल है वो अपन सेम रख सकते हैं, दैट इज थीटा। लेकिन अगर बात करें SI यूनिट की, SI यूनिट की, तो देखो रेडियन वर्ड तो काम आ जाएगा, लेकिन आप आगे लिख देना स्टी, स्टी रेडियन, है ना। और इसका जो सिंबल है वो यूज होता है SD, रेडियन का RAD, स्टी रेडियन का SD। अब डिफरेंस क्या है एंगल और ये अपने सॉलिड एंगल में? एंगल में आपने ये पढ़ा था कि सर्कल में जो आर्क है वो सेंटर पे जो ये ऐसे एंगल बना रही है वो है अपना सॉलिड एंगल। अब अगर बात करें अपन किसकी? सॉलिड एंगल की, ठीक है। सर्कल वाला तो प्लेन एंगल है, अब सॉलिड एंगल की बात करते हैं। तो ये अपन ने क्या लिया? एक कोन। ये अपन ने कोन ले लिया, मान लो आइसक्रीम कोन है। ये कोन ऐसे यूं नैरो होता जाता है, नैरो होके फाइनली एक जगह टच हो जाता है, यहां पे एक एंगल बनता है थीटा, जिसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, है ना। नॉर्मल वर्ड है, इंग्लिश वर्ड वर्टिकल एंगल, लेकिन अपन फिजिक्स में इसका वर्ड देंगे सॉलिड एंगल। वाई? बिकॉज कोन इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। कोन में आप 3 डायमेंशंस की बात करते हो। वो 3 डायमेंशंस क्या क्या होते हैं? रेडियस,
उसकी वर्टिकल हाइट विच इज h, ठीक है, और उसकी ये यहां से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस नोन एज स्लैंट हाइट। तो आप कोन में 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हो ना, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा क्या है, ये एक सर्कुलर पार्ट है जिसका अपन क्या निकालते हैं, एरिया। कैसे निकाला जाता है सर्कल का एरिया, पाए आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ए इसका एरिया है, बाउंड्री से लेकर मतलब लोएस्ट पॉइंट से लेकर अपेस्ट पॉइंट टू द बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसे एल स्लैंट हाइट बोलते हैं। 3 डायमेंशंस की बात हो रही है, इसलिए ये क्या है, एक 3D फिगर है। तो 3D फिगर में जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। सोचो आप इस कोन के अंदर देख रहे हो तो आपको उसका चारों तरफ का अंदर का डीप जाता हुआ दिखेगा एक वेल की तरह, इसलिए ये 3D फिगर है। ये डिफरेंस है 2D फिगर यानी कि सर्कल और 3D फिगर यानी कि कोन में। अब बात करें फॉर्मूले की, तो थीटा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है DA अपॉन एल, एल यानी कि ये लेंथ डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज DA? DA इज डेरिवेटिव ऑफ एरिया, ए यानी कि एरिया। अब डेरिवेटिव ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, सिखाऊंगा मैं ये। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव यानी कि DA इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए। ए यानी कि एरिया, एरिया तो इतना बड़ा है, उसके छोटे से हिस्से को अपन बोलते हैं DA, और उस छोटे से हिस्से पे अपन इस एंगल को मेजर कर लेते हैं। क्लियर यहां तक आ गया समझ में? तो आज अपन ने क्या पढ़ा, अपने बेसिक फिजिकल वर्ल्ड, उसके आर्किटेक्ट और उसके फिजिकल लॉज, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा कि अपन ने अब ये फिजिक्स शुरुआत कहां से हुई ये पढ़ा एक तरीके से आज अपन ने। और अपन ने फिर पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की, FDS, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। F 7 टाइप की है, D इनफाइनाइट है, और ये S ये सिर्फ 2 टाइप की है। क्लियर यहां तक? तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी हद तक थ्योरेटिकली है। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो या आप हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।